एक बार एक ठग व्यापारी का वेश बनाकर किसी गांव में पहुंचा। उसने दिन भर उधर उधर घूमकर समय बिताया। रात होने पर वह एक किसान के घर पहुंचा। राम राम भैया। किसान बोला, राम राम भाई। भैया, व्यापारी आदमी हूँ, रात बहुत हो गई है। अगर आज की रात आपके घर रुकने के लिए छत मिल जाती तो बहुत बहुत उपकार हो जाता। किसान बड़ा सीधा साधा और दयालु था। वह बोला, अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपकी सेवा का अवसर मिल रहा है। किसान ने व्यापारी की बहुत सेवा की और रात को सोने के लिए चारपाई पर बिस्तर बिछा दिया और खुद अपने लिए भी पास ही बिस्तर लगा दिया। व्यापारी किसान से बातें करने लगा। उसने किसान से पूछा, भैया, बस्ती के बाहर पीपल के पास जो कुआं है उसके बारे में कुछ जानते हो? किसान ने कहा, हाँ, पीपल के पास एक कुआं है। वह टूटा फूटा है। उसके पानी में भी कीड़े पड़ गए हैं और गांव वाले उसका पानी कभी नहीं पीते। व्यापारी ने अपनी आवाज को कुछ धीमा करते हुए कहा, तुम जानते हो, वह चांदी का कुआं है और उसका मालिक मैं ही हूँ। किसान ने चौंक कर कहा, कैसी बात करते हैं आप? कुआं भी भला चांदी का होता है? व्यापारी ने कहा, मैं स्वयं इस कुएं के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था, लेकिन एक माह पूर्व जब मैंने अचानक दादाजी की अलमारी खोली तो अन्य पुराने सामानों के साथ मुझे कागज भी मिला। उसमें इस कुएं के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। मैं आज के दिन यहाँ आया और कुएं में बाल्टी डाली। बाहर निकालने पर देखा कि गंदे पानी के साथ 2-3 चांदी के गहने भी बाल्टी में आ गए। अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए व्यापारी ने चांदी के गहने निकालकर किसान को दिखाए। गहने देखकर किसान को व्यापारी की बात पर विश्वास हो गया और वह बोला, तब तो सचमुच बड़े भाग्यवान हैं आप। व्यापारी को तो इसी अवसर की तलाश थी। वह बोला, मुझे धन का लालच नहीं, मैं दूर शहर में रहता हूँ। यह कुआं बेचने के लिए ही आया हूँ। सोचता हूँ तुम भले आदमी हो, क्यों न तुम्हें ही बेच दूँ। भोला भला किसान व्यापारी की चिकनी चुपड़ी बातों में आसानी से आ गया। वह व्यापारी से चांदी का कुआं खरीदने को तैयार हो गया। आखिर दोनों में 2000 रुपयों में सौदा तय हो गया। किसान अपनी पत्नी के पास गया और सारी बात बताकर उससे 2000 रुपये मांगे। किसान की पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति से कहा, देखो, मुझे तो इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। आप पहले रामू काका के पास जाकर सलाह ले लो। वो जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। पत्नी की बात किसान को पसंद आ गई। रामू काका गांव के अनुभवी बुजुर्ग थे। किसान इस बारे में रामू काका से सलाह लेने का निश्चय किया। व्यापारी के पास जाकर किसान ने कहा, देखिए, अभी तो मेरे घर में 2000 रुपये का प्रबंध नहीं है। मेरे एक भाई यहाँ रहते हैं, सवेरे उनसे लाकर दे दूंगा। व्यापारी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना, गांव में किसी को यह बात पता न चले, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सवेरा होने पर किसान भाई से रुपए लेने के बहाने रामू काका के पास गया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। रामू काका बोले, देखो, आज मैं इतना बुढ़ा हो चला हूँ, लेकिन मैंने आज तक चांदी के कुएं के बारे में कभी नहीं सुना। तुम ऐसा करो, उस व्यापारी से जाकर कहो कि मेरे भाई ने कहा है, लिखा पढ़ी होगी तो 2000 रुपये दूंगा, बिना लिखा पढ़ी के 1000 रुपये।
यदि कुआं वास्तव में चांदी का होगा तो वह लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं तो 1000 रुपये में ही मान जाएगा। रामू काका से विदा ले किसान अपने घर पहुंचा और व्यापारी से बोला, मेरे भाई ने कहा है यदि आप लिखा पढ़ी करने को तैयार हो तो 2000 रुपये दूंगा, वरना आप बिना लिखा पढ़ी के 1000 रुपये ले लेना। व्यापारी के वेश में ठग किसी तरह से जल्दी जल्दी रुपए लेकर जाना चाहता था और वह बोला, भाई तुम बड़े भले आदमी हो, तुमसे क्या लिखा पढ़ी करना, लाओ 1000 रुपये ही दे दो। बस अब समझने को भला क्या रह गया था। किसान को समझ में आ गया कि वह व्यापारी के वेश में ठग है। रुपए लेने के अंदर जाने के बहाने वह पड़ोस के 4-5 आदमियों को बुला लाया। उन्होंने ठग की जमकर पिटाई की और गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।